नमस्कार साथियों, आज अपने बात करते हैं लहसुन। तो लहसुन के बारे में बात करते हैं। लहसुन, तो लहसुन में सबसे पहले इसका वनस्पतिक नाम एलियम स्टाइवम। वनस्पति के नाम एलियम स्टाइवम। इसका वनस्पति नाम क्या है भाई? एलियम स्टाइवम है। उसके बाद इसमें कुल एलियेसी, कुल क्या है इसका? एलियेसी। एलिये के साथ साथ इसमें एमेरेलिडिएसी भी कहते हैं भी, एमेरेलिडिएसी, अमेरेडिलिएसी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या है? गुणसूत्र 2:1। तो इसके जो गुणसूत्र है वो होते हैं भी 18 इसके क्या होते हैं भी? गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसमें जो कुल है वो एमेरेलिएसी होता है, गुणसूत्र 18 है। उसके बाद इसकी उत्पत्ति मध्य एशिया मानी जाती है भी लहसुन की। उसके बाद इसमें जो पौधा होता है वो एक, इसका बीज होता है वो एक बीजपत्री होता है भी। लहसुन का बीज एक बीजपत्री होता है। जो लहसुन होता है उसका जो बीजपत्र होता है वो एक बीजपत्री होता है। बीज को आसानी से तोड़ेंगे तो उसके दो भाग नहीं होते बीज के, इसीलिए इसमें क्या है? एक बीजपत्री इसको कहते हैं भी। उसके बाद इसमें महक आती है एलिसिन के कारण। महक एलिसीन के कारण आती है। जो मतलब महक आती है, लहसुन खाया जाता है उस समय जो महक आती है वो एलिसीन के कारण आती है। जो तीखापन है वो आता है भी एलाइल डाई सल्फाइड के कारण। तीखापन, एलाइल डाई सल्फाइड, एलाइल डाई सल्फाइड के कारण क्या है? इसका तीखापन होता है। जो महक है एलिसीन के कारण और जो तीखापन है वो एलाइल डाई सल्फाइड के कारण आता है भी। इसमें जो जलवायु शीतोष्ण व समशीतोष्ण की होती है। इसमें जलवायु कैसी चाहिए भी? शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु चाहिए भी इसको। तापमान, तो ये शीतोष्ण जलवायु का है तो इसमें तापमान क्या है भी? कम ही चाहिए। तो 15 डिग्री तापमान है इसके लिए उपयुक्त है भी। 15 डिग्री सेल्सियस फुटान के लिए उपयुक्त है। 15 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो फुटान के लिए सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है भी 15 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद इसमें जो आर्द्रता चाहिए वो चाहिए भी 70%। इसमें क्या है? आर्द्रता चाहिए भी। भूमि में, मृदा में आर्द्रता तो कितनी चाहिए भी? 70% इसमें क्या है? आर्द्रता चाहिए। और इसमें मृदा दोमट मृदा चाहिए। मृदा कैसी चाहिए भी?
दोमट मृदा इसको चाहिए। उसके बाद इसमें जो भंडारण है वो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तक अपने कर सकते हैं भी। भंडारण इसका 14 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कर सकते हैं। जो इसका भंडारण है वो 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने क्या है कर सकते हैं। उसके बाद आता है भी इसमें तेल, वाष्पशील तेल पाया जाता है भी इसमें, वाष्पशील तेल, वाष्पशील तेल तो वो होता है 0.1% इसमें पाया जाता है। 0.1% क्या है वाष्पशील तेल है पाया जाता है। फिर आता है इसमें बीज दर, बीज दर 400 से 500 केजी कलियां प्रति हेक्टेयर। भी क्लोब जो चाहिए, क्लोब कितना चाहिए भी 400 से 500 किलो प्रति हेक्टेयर क्या है इसको चाहिए भी। उसके बाद आता है भी ये बिजाई का समय, बिजाई का समय अक्टूबर से नवंबर, क्या भी बिजाई अक्टूबर से नवंबर के मंथ में की जाती है भी। जो फल तैयार है, फसल की अवधि है वो फसल मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है भी। फसल तैयार मार्च अप्रैल में। और फसल अवधि, फसल है अवधि भी फसल कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है भी। जो फसल है वो 120 दिन से लेकर 130 दिन में तैयार हो जाती है भी। 120 दिन से 130 दिन में तैयार हो जाती है। उसके बाद आता है भी इसमें जो जीवाणु प्रतिरोधी क्षमता पाई जाती है भी एलाइसिन के कारण। जीवाणु प्रतिरोध क्षमता, जीवाणु प्रतिरोध क्षमता वो किसके कारण पाई जाती है भी एलाइसिन के कारण पाई जाती है भी। एलाइसिन, एलाइसिन के कारण पाई जाती है भी। ये क्या है भी जीवाणुओं को खत्म कर देता है भी। इसलिए जीवाणु प्रतिरोध क्षमता है वो किस तत्व के कारण पाई जाती है, किस एल्कलॉइड के कारण पाई जाती है, वो आपके एलाइसिन इसके अंदर तत्व पाया जाता है उसके कारण इसमें पाई जाती है भी। उसके बाद आता है भी इसमें आपसी दूरी भी। दूरी कितनी रखी जाती है पौधे के अंदर? लाइन से लाइन की दूरी और क्या है आपके पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? वो रखी जाती है भी 15 × 10 × 5 सेंटीमीटर भी। 15 क्या है लाइन से लाइन की दूरी है, 10 क्या है भी प्लांट से प्लांट की दूरी है भी। प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी रखी जाती है 10 रखी जाती है। जबकि डेप्थ गहराई कितनी रखी जाती है? क्लोब को जब लगाते हैं तो 5 सेंटीमीटर गहरा लगाया जाता है। इसके बाद भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य, भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाले राज्य भी। सबसे ज्यादा किस राज्य के अंदर क्या है आपका लहसुन होता है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी के अंदर ये सबसे ज्यादा पाया जाता है।
और साथ में महाराष्ट्र के अंदर भी होता है भी, महाराष्ट्र के अंदर भी क्या है ये होता है, पर इतना नहीं होता भी। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, तो इसमें सर्वाधिक राजस्थान के अंदर जो उत्पादन वाले जिले हैं वो है भी बारां, कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़। तो ये क्या है भी आपके राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो जिले हैं वो है बारां, कोटा और झालावाड़। उसके बाद इसमें उपज भी, उपज कितनी प्राप्त होती है, उपज लगभग इसमें क्या है 80 से 100 क्विंटल के आसपास क्या है भी उपज होती है भी, 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है भी। अब एक इसमें रह गया आपके एनपीके, एनपीके, तो एनपीके कितना पाया जाता है इसके अंदर 100, 50, 100 इसमें रखा जाता है भी, 100 रखा जाता है नाइट्रोजन, 50 रखा जाता है फास्फोरस और 100 रखा जाता है भी आपका पोटेशियम केजी प्रति हेक्टेयर। तो ये था भी एक बार लहसुन। अब इसकी किस्में करते हैं तो पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूं। देखो वानस्पतिक नाम एलियम स्टाइवम होता है, एलियसी या इमेरिलिडियसी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके कुल को। टूएन होता है 18, उत्पत्ति है इसकी मध्य एशिया। उसके बाद लहसुन एक बीज पत्री होता है, लहसुन क्या होता है भी एक बीज पत्री। महक आती है भी एलिशीन के कारण, तीखापन होता है भी एलाइल डाई सल्फाइड के कारण। जलवायु शीतोष्ण व समशीतोष्ण जलवायु का होता है। इसके लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस भूटान के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है भी। मृदा में आर्द्रता 70% होनी चाहिए, दोमट मृदा होनी चाहिए भी। भंडारण है 14 से 16 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपने कर सकते हैं भी। वाष्पशील तेल की मात्रा 0.1% है पाई जाती है भी। बीज दर है वो 400 से 500 किलो प्रति केजी प्रति हेक्टेयर प्रति कलियां चाहिए भी। बिजाई का समय अक्टूबर से नवंबर में अपने बो सकते हैं। फसल तैयार हो जाती है भी मार्च से लेकर अप्रैल तक, और फसल की अवधि लगभग 120 से 130 दिन में क्या फसल तैयार हो जाती है भी। जीवाणु प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है भी एलाइसिन के कारण। बीज में जीवाणु प्रतिरोध क्षमता एलाइसिन के कारण पाई जाती है, जबकि इसमें दूरी रखी जाती है 15 × 10 × 5 सेंटीमीटर इसमें दूरी रखी जाती है। भारत में सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है एमपी, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र है भी। उसके बाद राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले बारां, कोटा और झालावाड़ है भी। और इसमें एनपीके की मात्रा 150 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, और इसकी उपज है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है भी। उसके बाद आता है भी अपने इसमें लहसुन की किस्में और इसमें रोग, किस्में और इसमें रोग जो है वो उसके बारे में अपने क्या है बात करते हैं भी। तो इसमें कौन कौन सी किस्में पाई जाती है और उसके अंदर है रोग और कीट कौन कौन से आते हैं। तो किस्में इसमें जो रखी जाती है, एक किस्म होती है भी बड़े आकार की और छोटे साइज की। इस प्रकार से इसको 3 भागों में बांटा गया है। बड़ी गांठ वाली किस्में, बड़ी गांठ वाली किस्में भी, जिसमें क्या है भी बड़ी गांठ होती है। तो इसमें बड़ी गांठ के अंदर आपकी आती है भी फावरी, सोलन, फावरी, सोलन, रोजल गद्दी, रोजल है गद्दी, जो रोजल गद्दी के नाम से भी या राजेली गद्दी के नाम से भी जाना जाता है, राजेली। और G1, G2, G1, G2, G50,
तो G50 भी क्या है इसकी, ये 51 और 282, G50, G51 और G282 जो वैरायटियां हैं वो क्या है भी बड़ी गांठ वाली वैरायटियां है भी, जो मानी जाती है भी। उसके बाद आता है भी छोटी गांठ वाली छोटी गांठ वाली किस्में। तो इसमें छोटी गांठ वाली किस्में कौन सी है वो इसमें लिखते हैं भी। तो इसमें छोटी गांठ वाली है भी आपकी GHC1 ये छोटी गांठ वाली है भी बिल्कुल छोटा गांठ इसका होता है भी। टाइप 56-4 भी इसकी क्या है छोटी गांठ वाली किस्म है भी। सिलेक्शन 1 ये भी क्या है छोटी गांठ वाली वैरायटी है भी। अब अभी उत्तर भारत के लिए किस्में, उत्तर भारत के लिए किस्में, उत्तर भारत के लिए कौन कौन सी किस्में सबसे ज्यादा फेमस है भी। अगेती कुंवारी, हिसार स्थानीय, अगेती कुमारी हिसार स्थानीय। CO2 लाडवा और लाडवा स्थानीय। अगेती कुमारी हिसार स्थानीय, CO2 और लाडवा ये क्या है भी उत्तर भारत के लिए सबसे ज्यादा फेमस है किस्में है भी। उसके बाद डिजीज इसके में कीट आता है भी, कीट वो आता है भी थ्रिप्स, जो रस चूसक कीट होता है भी, रस से चूसक कीट होता है। तो नियंत्रण इसके लिए थ्रिप्स के लिए डाइमेथोएट डाइमेथोएट 2 ml प्रति लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद एक आता है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू, छाछिया रोग छाछिया कवक जनित होता है भी, कवक जनित रोग होता है, कवक जनित रोग होता है। इसमें क्या होता है भी पत्तियों पर सफेद रंग के धब्बे बढ़ जाते हैं, सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण केराथेन या गंधक, 0.2% का अपने क्या है उपयोग करते हैं, जिससे ये रोग खत्म हो जाता है। तो ये था भी अपने आज लहसुन जो सब्जियों में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रॉप है वो कल करेंगे।